नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। और हम कवक पर चर्चा कर रहे थे फंजाई के अंदर। ग्रेड सेकंड 2023 टारगेट है हमारा, ग्रेड सेकंड 2023। इसी तरह फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो भी टॉपिक है, तो हम बायोलॉजी के अंदर शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें, वो हमारी श्रृंखला चल रही थी। उसमें हमने सवाल कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हमने कवक स्टार्ट किया था, कवक का, जिसे फंजाई बोलते हैं। फंजाई फाइकोलॉजी, अध्ययन ऑफ फंजाई, फाइकोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ फंजाई, फाइकोलॉजी। और उस पर हम चर्चा कर रहे थे माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी हम शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं और कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। तो उस पर हम आज पुनः उसी श्रृंखला के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि जो कल हमने क्लासिफिकेशन फाइकोमाइसीटीज पर चर्चा की थी, उसकी जो 4 एलेक्सोपोलस ने जिसका वर्गीकरण किया था, प्लाज्मोडियोफोरा माइसीटीज है, काइट्रीडियोमाइसीटीज है, ऊमाइसीटीज है, इस तरह हमने जाइगोमाइसीटीज है, वो 4 क्लासेस पे चर्चा की। उसमें लैंगिक जनन कौन सा पाया जाता है, उनके एग्जाम्पल क्या है। उसके बाद हमने कल स्टार्ट कर दिया था एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज में हम आज कल एस्कोमाइसीटीज के अंदर हमने मुख्य रूप से चर्चा की थी कि इसका जो नाम नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जाता है, तो आपको मैंने बताया भी था 3 प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फलन काय, क्लिस्टोथीसियम, पेरीथीसियम, एपोथीसियम, उनके एग्जाम्पल, उनमें कौन कौन से सब क्लासेस पाई जाती है, उन पर चर्चा की थी। आज एस्कोमाइसीटीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इसका पूछा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम बता चुके हैं, पहले चर्चा कर चुके हैं। आज केवल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पर चर्चा करेंगे, केवल और केवल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट किसका, एस्कोमाइसीटीज का सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं समय खराब किए बिना। तो आप देखें, पहला जो इसका है टाइप एग्जाम्पल जो है एस्कोमाइसीटीज का, पेनिसिलियम, बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और हर एक आदमी जानता है, चाहे आप साइंस के हो न हो, हर एक इंसान को पता है इस चीज़ का कि जीके के अंदर भी ये चलता है कि पेनिसिलियम को सबसे पहले साइंस के रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका जो अन्य नाम है ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कई बार मिलान वाले प्रश्नों में दे देता है, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है जिसको इसके कॉमन रूप से ज़्यादातर पूछा जाता है, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, न्यूरोस्पोरा है, तो इनको कई बार पूछ लिया जाता है। तो आप पेनिसिलियम पर चर्चा करेंगे कि ब्लू ग्रीन, इसे ब्लू और ग्रीन मोल्ड कहा जाता है, ब्लू भी बोल सकते हैं, ग्रीन भी बोल सकते हैं। और पेनिसिलियम नोटेटम, एक इसकी क्लास है नोटेटम, उससे सबसे पहले फ्लेमिंग थे, उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। और पेनिसिलिन विश्व का पहला प्रतिजैविक था, एंटीबायोटिक था पहला, कौन सा, पेनिसिलिन। और इसे प्राप्त किया गया था पेनिसिलियम नोटेटम से। और स्टेप्टोफाइलोकोकस एक जीवाणु है, उस पर कार्य करते हुए इसे किसे, जो फ्लेमिंग है उन्होंने इसकी खोज की थी, स्टेप्टोफाइलोकोकस, इंपॉर्टेंट है, स्टेफाइलोकोकस पर कार्य करते हुए इसकी खोज की गई थी, कई बार पूछा हुआ है। आगे है इसकी एक जाति पेनिसिलियम कॉमेनबर्टी, पेनिसिलियम कॉमेनबर्टी और पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी और पेनिसिलियम कॉमेनबर्टी, दोनों से पनीर बनाया जाता है। और पनीर का विशेष नाम है वो आपको ध्यान में रखना है। क्रमशः इन दोनों कवकों का प्रयोग, कॉमेनबर्टी है उससे तो कैमेनमर्ट पनीर बनाया जाता है, कैमेनमर्ट पनीर, और रोक्यूफोर्टी है उससे बनाया जाता है रोक्यूफोर्ट पनीर। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने। इसके अलावा नेक्स्ट है एस्परजिलस। एस्परजिलस को ब्लैक और ब्राउन, आपको याद रहेगा, जैसे यहाँ ब्लू और ग्रीन है, यहाँ ब्लैक और ब्राउन मोल्ड कहा जाता है एस्परजिलस को, ये भी कई बार पूछा हुआ है। एस्परजिलस भी अपने आप में महत्वपूर्ण कवक है। इसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है एस्परजिलस प्रोलिफेरेंस। हालांकि इसकी क्लास जो जाति है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है एस्परजिलस। एस्परजिलस से कौन सी औषधि प्राप्त होती है, प्रोलिफेरिन। इसी तरह एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, इस पे जो रोग होता है इसकी जाति इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोग का नाम तो सेम है एस्परजिलस से, एस्परजिलेसिस फ्यूमिगेटस जाति से होता है और किस में होता है, मनुष्य और चौपायों में पाया जाता है। इसी तरह एस्परजिलस नाइगर आपको पता है प्रयोगशाला का इसे खरपतवार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे एक अम्ल प्राप्त होता है जिसका नाम है साइट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, एस्परजिलस से प्राप्त होता है, एस्परजिलस नाइगर से। इसके अलावा है क्लेविसेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया
एक जाति है परप्यूरिया। क्लेविसेप्स बाजरा और राई में अर्गट डिजीज हो जाता है। कई बार बाजरा का पौधा आपने देखा हो तो उसमें एक गूंद जैसी संरचना आपको दिखाई देती है, गूंद जैसा पदार्थ आपको उस पर लगा हुआ दिखाई देगा, उसको बोलते हैं अर्गट। गूंद बाजरा व राई के अंदर अर्गट डिजीज किससे होती है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया से होती है। इस कवक, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस कवक से एक नशा करने वाली दवा LSD इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलमाइड प्राप्त होती है, जिसे LSD कहते हैं। ये किससे प्राप्त होती है? क्लेविसेप्स से प्राप्त होती है। इसी तरह मोरकेला अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि ये खाद्य कवक है, खाने के रूप में काम में आता है, बस आपको इतना ही इसमें ध्यान में रखना है। अगला है 5th पॉइंट, 5वां पॉइंट है कि न्यूरोस्पोरा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कवक है अब तक पढ़े हुए। उसमें न्यूरोस्पोरा को आपको ये भी पता होगा कि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, जैसे ड्रोसोफिला पर प्रयोग किए गए जंतुओं में, इसी तरह प्लांट में सबसे जो अधिक प्रयोग किए गए वो न्यूरोस्पोरा कवक पर किए गए। न्यूरोस्पोरा रेड एंड पिंक मोल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेड एंड पिंक मोल्ड कहलाता है। इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। बीडल और टेटम ने एक जीन सिद्धांत जो दिया था, एक जीन सिद्धांत बीडल और टेटम ने, वहाँ भी किस पर प्रयोग किए थे? उन्होंने न्यूरोस्पोरा पर प्रयोग किए थे। बीडल और टेटम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोग किया था, एक जीन थ्योरी दी थी। उन जीन थ्योरी में उन्होंने किसका प्रयोग किया था? न्यूरोस्पोरा पर प्रयोग किए थे। इसी तरह नेक्स्ट है एरीसिफी या एरीसिफी बोलते हैं इसको, एरीसिफी इंपॉर्टेंट कवक है। एरीसिफी का प्रयोग किया जाता है चूर्ण, इससे जो रोग इंपॉर्टेंट है चूर्णित आसिता रोग, जिसे इंग्लिश में पाउडरी मिल्डवे बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नाम है पाउडरी मिल्डवे। अब ये भी 2 तरह का होगा, यदि यह पाया जा रहा है गेहूं का चूर्णिल आसिता रोग है तो इसको बोलेंगे इरीसिफी ट्रिटिसाई। इसी तरह यदि यह रोग मटर में हो रहा है तो इसको बोलेंगे इरीसिफी पोलीगोनाई। मटर में चूर्णित आसिता है और ये है गेहूं में चूर्णित आसिता रोग, इरीसिफी ट्रिटिसाई। इसी तरह पेजिया को कप फंजाई बोलते हैं। पेजिया को क्या बोलते हैं? कप फंजाई। इसके अलावा नेक्स्ट कप फंजाई इंपॉर्टेंट। इसके अलावा 7वां पॉइंट है इसका यीस्ट को वैसे तो हम कवक में शामिल नहीं करते, जो विटेकर की 5 जगत प्रणाली है उसके अंदर इसको मोनेरा में नहीं प्रोटिस्टा में रखा गया है। प्रोटिस्टा में रखा गया लेकिन अब इसे कवक में भी जगह दी गई। कारण है इसका जो लाइफ साइकिल है वो किसके समान है? कवक के समान है। 5 जगत प्रणाली में प्रोटिस्टा से मिलता जुलता नहीं है ये। इसकी जो कार्य प्रणाली है, इसका लाइफ साइकिल है, वो किससे मिला जुला है? ये कवक से मिला जुला। इसे कवक की क्लास एस्कोमाइसिटीज में शामिल किया गया है, इसलिए इसे प्रोटिस्टा में न रखकर एस्कोमाइसिटीज में इसकी गणना की जाती है। इसके 1-2 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट भी है, जैसे ब्रेड वगैरह में सेकेरोमाइसिस सर्विसी है, ब्रेड वगैरह बनाने में ये काम में लिया जाता है यीस्ट। इसको हम एक बार पुनः नोट्स में आपको डिस्क्राइब कर देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि ये जो हमने अब तक पढ़ा है, बहुत 6-7 पॉइंट आपको ध्यान में रखने, अच्छे से इनको याद रखना है। बहुत बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, इनसे डायरेक्ट प्रश्न, कई बार ये भी प्रश्न पूछते हैं अभ्यर्थी कि सर मोनेरा और प्रोटिस्टा, वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं क्या? ये अपने बेसिकली डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन मिला जुला रूप कई बार पूछ लिया जाता है। जो आपकी NCERT है, राजस्थान बोर्ड की बुक है, वहाँ यदि थोड़ा बहुत तो आपको मिले पॉइंट तो उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट वाले आप पॉइंट है जो देख सकते हैं। बाकी वहाँ लिखा हुआ है विटेकर 5 जगत प्रणाली, तो केवल आपको उनके जो सामान्य लक्षण है वही पढ़ने। नेक्स्ट है, हमने इसका कंप्लीट कर लिया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट एस्कोमाइसिटीज का। आगे हम यदि बात करें इसकी बेसिडियोमाइसिटीज की, तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर बहुत छोटा क्लास है, इसमें केवल आपको 2-3 एग्जाम्पल और एक आधा लक्षण याद रखना है। इसका जो माइसीलियम है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था फाइकोमाइसिटीज के अलावा तीनों जो बची हुई क्लास है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, उनका जो पट युक्त होगा माइसीलियम और एक केंद्रीय होगा। बाकी जो पहली क्लास है उसको पट विहीन और एसेप्टेड, जिसको बोलते हैं पट विहीन और बहुकेंद्रीय होती है। बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाने वाले पट विशेष प्रकार के होते हैं, जिन्हें डोलीपोर सेप्टम बोलते हैं, डोलीपोर सेप्टम बोलते हैं। इनमें क्लैंप कनेक्शन भी पाई जाती है। ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है, क्लैंप कनेक्शन का संबंध किससे है? कवक की बेसिडियोमाइसिटीज क्लास से है। यह 2 सीमावर्ती सेल के मध्य नलिकाकार संबंध होते हैं। 2 सीमावर्ती जो सेल है उसमें नलिकाकार जो संबंध है वो इसमें पाए जाएंगे, जैसे इस तरह से
तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लैंप कनेक्शन बेसिडियोमाइसीडी से संबंधित। इसके अलावा इसके जो एग्जाम्पल है वो उस पर हम चर्चा करें, जैसे एस्ट्रीलेगो है, एगेरिकस है, पोलीपोरस है। पोलीपोरस जो है वो कास्ट पर उगती है, कास्ट मतलब लकड़ी पर उगती है कवक, पोलीपोरस, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा पफबाल, यह एक कवकों का समूह है, इसमें 2-3 कवक शामिल है। मर्तोपजीवी कवक है पफबाल, मर्तोपजीवी कवक, इसमें कौन कौन सी है? एक तो लाइकोपेंड्रोन है और क्लेवेंटिया है। क्लेवेंटिया इंपॉर्टेंट है औषधि रूप से, और लाइकोपेंड्रोन आपको केवल एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। क्लेवेंटिया से एंटी कैंसर औषधि प्राप्त होती है, जिसे क्लेवेंटीन कहते हैं। क्लेवेंटीन किससे प्राप्त होती है? क्लेवेंटिया से, और क्लेवेंटिया किसका एग्जांपल है? बेसिडियोमाइसीडीज का। इसके अलावा इसमें मशरूम को भी शामिल किया गया, जो खाने वाली कवक है। मशरूम जो सब्जी के रूप में हम कई बार होटल वगैरह में जाते हैं तो पूछते भी मशरूम खाना है, तो मशरूम कवक है और वो किस में है? बेसिडियोमाइसीडीज के अंदर है। इसमें 2 मशरूम इंपॉर्टेंट है। एगेरिकस बाइपोरस जो है वो सबसे स्वादिष्ट कवक है, और एमोनिटा है वो जहरीली कवक है। तो ये जहरीली मशरूम बोलेंगे इसको, जहरीली मशरूम है। और एगेरिकस जो बाइपोरस है ये स्वादिष्ट मशरूम है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट यदि छूट भी गया है तो हम नोट्स के अंदर आपको वो मिल जाएगा। तो आप लगातार इसी तरह कवक को कवर करना। इसके बाद हम बेसिडियोमाइसीडीज हमारा लगभग कंप्लीट है, एक आधा पॉइंट है तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे ड्यूटेरोमाइसीडीज की। वहाँ रोगजनक और रोग इंपॉर्टेंट है, जैसा कि फाइकोमाइसीडीज में हमने रोगों को बढ़ा था, वो लास्ट में 2-3 रोग और रोगजनक है जो इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा अगली क्लास में कवक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट पर भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को जरूर देखें। वीडियो के अलावा हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़े। आपको निःशुल्क केवल कंटेंट ऐसा दिया जा रहा है कि आप कम समय में शानदार प्रदर्शन कर सकें। कोशिश हमारी यही है, क्योंकि बायोलॉजी की आपने क्लासेस भी कहीं ले रखी होंगी या पढ़ रहे होंगे, लेकिन वहाँ मैटर बहुत ज़्यादा है और हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम इसको किस हिसाब से हैंडल करें, सिलेबस को कवर कैसे करें। हमारा इस क्लास का निःशुल्क क्लासेज का उद्देश्य एक ही है कि कोई भी साइंस का विद्यार्थी भटके नहीं, बायो के लिए हो या केमिस्ट्री के लिए हो। हमारा जो मार्गदर्शन है, कोशिश यही रहती है कि हमने जिस अकॉर्डिंग से, जिस मेहनत से जो सफलता प्राप्त की है, तो आपको भी एक निःशुल्क जो गाइडेंस है वो मिले, ताकि आपको इसके लिए कहीं अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा। पिछली सेकंड ग्रेड में भी हमने खूब मेहनत की, खूब प्रयास किया और उसकी सफलताएं भी हमें बहुत मिली। इसी तरह हमारा अगली 2023 का टारगेट है कि सर्वाधिक जो स्टूडेंट हैं उनको जुड़ें और अपने जो साथी हैं उनमें शेयर करें। जो भी साथी इस भर्ती परीक्षा में सफल हुए हैं वो उनके जो भाई बहन हैं या उनके जो साथी हैं उन तक वीडियो को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए उसकी सूचना आपको मिल सके। और टॉपर्स रणवीर सर सेकंड ग्रेड साइंस के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करें। इसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें पिछले वीडियो डाले हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की परिचर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।